तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज में मेरे पास काफी सारे बढ़िया स्टोरीज है, तो वीडियो को इन तक जरूर देखना। बट उससे पहले गाइस अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना यार, आपके भाई का दिन बन जाता है। एनीवेज तो चलिए आज के फर्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, विच इज रिलेटेड टू आदि पुरुष का ट्रेलर। जी गाइस फाइनली कल आदि पुरुष का ट्रेलर आ गया, जिसमें 10 घंटों के अंदर 28 मिलियन प्लस व्यूज भी आ गए। अब इस ट्रेलर के ऊपर भी काफी सारे रिएक्शंस आए जिसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। बट उससे पहले इस ट्रेलर से रिलेटेड एक सीरियस टॉपिक है जिसको लेकर यूट्यूबर्स बिल्कुल भी खुश नहीं है। जी आप जानते होंगे जब भी कोई ऐसा बड़ा मूवी का ट्रेलर वगैरह आता है तब सब लोग रिएक्शन वीडियोस डालते हैं। अब अपेरेंटली इस ट्रेलर के ऊपर रिएक्ट करने से बहुत सारे यूट्यूबर्स को कॉपीराइट क्लेम एंड इवन कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ रहा है। जहां गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल देसी नर्ड ने ये ट्वीट करके दिखाया, चलो भाई स्ट्राइक आ गया टी सीरीज से फॉर आदि पुरुष ट्रेलर रिएक्शन। देन एक और यूट्यूबर है बाय द नेम ऑफ बियॉन्ड एफपीएस, उन्होंने भी ट्वीट करके बताया वी हैव रिसीव्ड अ कॉपीराइट स्ट्राइक फॉर आदि पुरुष ट्रेलर रिएक्शन। फिर उन्होंने फेयर यूज के बारे में बात किया कि अंडर द फेयर यूज ऐसा वो लोग नहीं कर सकते हैं एंड वो टी सीरीज से रिक्वेस्ट किए इसको हटाने के लिए। अब ये तो था स्ट्राइक्स वाला सीन, बट पीजे एक्सप्लेन ने ये दिखाया कि उनको तो डायरेक्टली ईमेल के थ्रू रीच आउट किया गया। उन्होंने कहा ईमेल मुझे भी आया है, अब पता नहीं कब तक वीडियो रहेगी, वी नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, मगर फिर भी मैं बहुत नाराज हूं और डिसअपॉइंटेड हूं। इसके नीचे टोटल गेमिंग ये रिप्लाई किए, अच्छा हुआ तुम लोगों ने बता दिया, मैं एडिट करके अपलोड ही करने वाला था। नॉट ओनली पीजे एक्सप्लेन, कॉमिक वर्स ने भी ये ट्वीट करके दिखाया, टीम ऑफ आदि पुरुष ट्राइंग टू टेक डाउन माय रिएक्शन वीडियो बट व्हाई, और इसमें पायरेसी क्या है। बीएनएफ टीवी ने भी ये कहा, कॉपीराइट क्लेम, उसके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक, फिर आता है वीडियो डिलीट करने का ईमेल बाय एन एजेंसी हायर्ड बाय लॉर्ड टी सीरीज। मतलब कि भाई वो लोग कुछ नहीं छोड़े, क्लेम से लेकर स्ट्राइक से लेकर उन्होंने ईमेल तक कर दिया भाई क्रिएटर्स को। अब ऑफ कोर्स यूट्यूबर्स इस चीज पर नाराज होंगे यार, बट यार अब चलिए ट्रेलर के ऊपर रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आशीष चंचलानी ये कहे, द आदि पुरुष ट्रेलर इज अ मैसिव इंप्रूवमेंट ओवर टीजर, गॉट गूज़बम्प्स। कॉमिक वर्ड्स कहे, डेफिनेटली सम इंप्रूवमेंट्स हैव बीन मेड, लाइक जंगल वाले शॉट्स अच्छे हैं बट वहीं पे शॉट्स काफी डार्क भी है, बट उनको ओपी बैकग्राउंड म्यूजिक से कवर अप कर दिया। तो सबसे पहले जिसने ट्रेलर को एडिट किया उसकी पगार बढ़ाओ। पीजे एक्सप्लेन कहे, improved a bit with clever editing. Of course it's definitely an improvement over the last pathetic teaser, but I still can't say I'm proud of it. I respect creative choices but I don't completely agree with them. A better trailer but still a bad adaptation. Saying कि जो उनका पुराना टीजर आया था उससे improvement तो आया, but still it's not the best. Then अभी अन्यू बोले, I don't know about the movie but the music of आदि पुरुष is mind blowing. And finally फुकरा इंसान अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये बोले, भाई तुम लोग जो भी कर रहे हो सब छोड़ छाड़ दो, यूट्यूब पे जाओ, मैं कह रहा हूँ आदि पुरुष का ट्रेलर देखो भाई, प्योर गूज़बम्प्स, जेन्युइन बता रहा हूँ, इतनी एक्साइटमेंट हो गई है ये मूवी देखने की भाई, इसको रिलीज करवाओ। मैं सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है भाई, ये नेक्स्ट लेवल वीएफएक्स, नेक्स्ट लेवल डायरेक्शन, सब कुछ नेक्स्ट लेवल पे है भाई। हाँ ऐवी मजाक उड़ा रहे थे हम लोग भाई कि बेटर वीएफएक्स और आदि पुरुष, भाई ये कुछ अलग, सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी भाई ये मूवी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले विराट कोहली वर्सेस नवीन उल हक के बारे में। तो गाइस आप लोगों को पता ही होगा विराट कोहली एंड नवीन उल हक के बीच में क्या हुआ था। अगर आपको एग्जैक्ट स्टोरी नहीं पता है तो मेरा ये वाला वीडियो जाके डेफिनेटली देख लेना। बट या आफ्टर दैट क्या नवीन उल हक ने फिर से विराट कोहली को थोड़ा सा ट्रोल किया। जहां गाइस रिसेंटली जब लखनऊ वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच में मैच हुआ था तब विराट कोहली अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज के थ्रू गुजरात के प्लेयर्स को सपोर्ट कर रहे थे एंड उन्होंने 2 स्टोरीज अपलोड किया था। बट कल जब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच हुआ था बिटवीन आरसीबी एंड मुंबई, उसमें विराट कोहली बहुत जल्दी आउट हो गए थे बाय स्कोरिंग जस्ट 1 रन। एंड जैसे ये हुआ नवीन उल हक अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये अपलोड किए सेइंग स्वीट मैंगोज एंड बैकग्राउंड में आप देख सकते हो टीवी में मैच चल रहा है। एंड इफ दैट वाजंट इनफ, जब मैच खत्म होने वाला था एंड मुंबई आरसीबी को बुरी तरीके से हराने वाली थी तब उन्होंने ये स्टोरी अपलोड किया, राउंड 2 विद दीज मैंगोज, वन ऑफ द बेस्ट मैंगोज आई हैव एवर हैड, थैंक्स धवल पराब भाई। एंड बैकग्राउंड में आप देख ही सकते हो मुंबई ये मैच को जीतने ही वाली है। अब नवीन जिनको मेंशन किए थे धवल पराब, मैं उनके प्रोफाइल को ओपन करके देखा तो वो कोई लॉजिस्टिक्स मैनेजर है लखनऊ सुपर जायंट्स के एंड उनके प्रोफाइल में द पिन फोटो इज विद विराट कोहली। तो उनके कमेंट सेक्शन में अभी पूरा यही भरा हुआ है कि भाई ये तो खुद ही विराट कोहली का फैन है। एनीवेज व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक तो चलिए बात कर लेते हैं अभ्युदय फ्रॉम स्ले पॉइंट के बारे में। तो क्या अभ्युदय सबसे बड़े पनौती है? क्या गाइस मैच से पहले उन्होंने ये फोटो अपलोड किया था बीटिंग द पनौती एलिगेशंस टुडे, जहां वो एक कट्टर आरसीबी सपोर्टर है एंड जब भी वो मैच देखने चाहते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आरसीबी हार जाती है, तो इसी को वो ब्रेक करना चाहते थे। बट ऑफ कोर्स एज यू नो आरसीबी फिर से हार गई एंड आफ्टर द मैच उन्होंने ये ट्वीट किया, पनौती कंफर्म्ड, जिस पर टोटल गेमिंग कहे नेक्स्ट टाइम घर आके मारूंगा अगर आरसीबी का मैच स्टेडियम में देखने गए तो। एंड यहाँ गाइस अब लिटरली आरसीबी का काफी बुरा हाल हो गया है, उनका प्लेऑफ्स में क्वालिफाई होने का 43% से 23% चांसेस हो गया है। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। तो ट्रिगर्ड इंसान यूट्यूब से इस चीज को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। जहाँ गाइस वो अपने इंस्टाग्राम में ये स्टोरी अपलोड करके बोले,
बुलशिट, एज रेस्ट्रिक्टिंग रेसिडेंट इविल फॉर किलिंग zombies एंड शिट, कैंडी क्रश खेलो बेन स्टोक्स। शोइंग कि जब वो अपने लाइव इंसान चैनल में रेसिडेंट इविल खेल रहे थे, उस गेम प्ले वीडियो में उनको एज रेस्ट्रिक्शन पड़ गया। एनीवेज टॉकिंग अबाउट हिम, तो थारा भाई जोगिंदर ट्रिगर्ड इंसान की वजह से बहुत ज्यादा खुश हो गए। ट्रिगर्ड इंसान, ओ माय गॉड, इतने बड़े यूट्यूबर ने मेरे को फॉलो बैक किया, मेरा सपना पूरा हो गया। आज ऐसा क्या करूं, जल्दी से जाता हूं, कल सुबह उठकर पुनीत सुपरस्टार को बताता हूं। आज पूरी रात नींद नहीं आने वाली है। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले बीस्ट बॉय शुभ के बारे में। तो आपको पता होगा कभी कभी कुछ यूट्यूबर्स का लाइव स्ट्रीम्स में गलती से इनकम वगैरह रिवील हो जाता है, एंड अपन का तो काम ही है भाई आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग न्यूज लाना, तो मैं भी न्यूज रिपोर्ट करता हूं। तो इसी से रिलेटेड बीस्ट बॉय शुभ अपने लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम पर रिएक्शन दिए, आप खुद देख लीजिए उन्होंने क्या बोला। चिल स्ट्रीम भी करो, जस्ट टॉकिंग टू चैट एंड रिएक्टिंग टू स्टफ। उसके लिए बहुत ओपन होना पड़ेगा भाई, व्हिच मींस मेरा डिस्प्ले, मेरा ब्राउजर एंड सब कुछ। ना, आई एम नॉट कंफर्टेबल इनफ भाई। मैं कुछ ना कुछ रिवील कर दूंगा, आई एम प्रीटी फ्रिकिंग श्योर भाई। मेरे भी फिर वो न्यूज बनेंगे, 20 वर्ष ने रिवील कर दी अपनी इनकम और ये और वो। मैं नहीं करने वाला ये सब। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो फ्लाइंग बीस्ट अपना देश का धोनी ट्रिब्यूट से रिलेटेड एक अपडेट दिए। दिल्ली टू चेन्नई ऑन बाइसाइकिल 1600 किलोमीटर्स डन। व्हेनेवर आई फील टायर्ड एंड बर्न्ट इन द हीट, आई प्रे एंड रेस्ट इन द टेंपल्स अलोंग द हाईवे। अलग ही शांति मिलती है। मतलब कि अब उनका 2/3 जर्नी कंप्लीट हो गया है। टोटल 2400 किलोमीटर में से उनका 1600 कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के बारे में। तो गाइस आप लोगों को पता होगा रिसेंटली ये मूवी रिलीज हुआ, लोग काफी खुश है ये मूवी से एंड बढ़िया बढ़िया रिव्यूज भी आ रहे हैं। बट क्या ये मूवी बॉक्स ऑफिस में अच्छा परफॉर्म कर रही है? वेल यस, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि इसने ऑलरेडी $300 मिलियन वर्ल्ड वाइड कमा लिए हैं। एंड टॉकिंग अबाउट कमाई, तो GTA 6 से रिलेटेड तो हमेशा गेमिंग कम्युनिटी में हाइप रहता ही है। वेल GTA 6 से रिलेटेड ये रिपोर्ट आया कि इट माइट बी द मोस्ट एक्सपेंसिव गेम एवर मेड। यहाँ रिपोर्ट्स के हिसाब से बताया जा रहा है कि इसमें टोटल $1 बिलियन का खर्चा किया गया है, जिसमें से खाली इसका डेवलपमेंट कॉस्ट ही $250 मिलियन का है। अब ये खाली इनसाइडर्स की तरफ से बताया गया है, कुछ भी कंफर्म नहीं है। तो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किड्स डायना शो ने कंप्लीट कर चुकी है 111 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड देवोलीना भट्टाचार्य जी को मिल चुका उनका गोल्डन प्ले बटन। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट ने भाई एक बहुत बड़ी गलती कर दी। जी गाइस, आपने डेफिनेटली मिस्टर बीस्ट का ये वाला पोस्ट अभी तक देख ही लिया होगा। वो अपने बर्थडे में गिव अवे रखे थे ऑफ $50,000, जिसमें कि वही इंस्ट्रक्शंस दिया गया था कि स्टोरी में शेयर करो, अपने फ्रेंड को टैग करो एंड वो किन्हीं 5 लोग को सेलेक्ट करके $10,000 ईच देंगे। भाई साहब, इस सिंगल पोस्ट की वजह से मिस्टर बीस्ट का 13 मिलियन फॉलोअर्स बढ़ा 3 दिन में। आई एम नॉट किडिंग गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो डेटा आपके सामने है एंड करेंटली उनके 39 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, व्हिच मींस कि उनके 1/3 फॉलोअर्स खाली 3 दिन के अंदर आए। बट अब इस पोस्ट को इंस्टाग्राम ने टेक डाउन कर दिया है। क्यों? वेल रीजन मैं आप लोग को बताता हूं। वेल ट्विटर में एक डिजिटल लॉयर काइंड ऑफ पर्सन है, उन्होंने इस पोस्ट से रिलेटेड एक थ्रेड ट्वीट किया था कि मिस्टर बीस्ट का ये पोस्ट इंस्टाग्राम टर्म्स ऑफ सर्विस के अगेंस्ट है, क्योंकि इंस्टाग्राम का एक रिक्वायरमेंट है कि आपको इंक्लूड करना पड़ता है अ कंप्लीट रिलीज ऑफ इंस्टाग्राम बाय ईच एंट्रेंट एंड एन एक्नॉलेजमेंट दैट द प्रमोशन इज इन नो वे एसोसिएटेड विद इंस्टाग्राम। एंड मिस्टर बीस्ट के पोस्ट में ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। आगे उन्होंने ये भी बताया कि कुछ पर्टिकुलर यूएस स्टेट्स जैसे कि फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया, उनके भी लॉज के अगेंस्ट था ये पोस्ट एंड आज इस पोस्ट को टेक डाउन कर दिया गया एंड मिस्टर बीस्ट इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए कहे, इंस्टा टुक माय बर्थडे पोस्ट डाउन, ऑल गुड दो वी वर सेविंग नेम्स, टुमारो आई एम गोना गिव 10 पीपल $10,000 इंस्टेड ऑफ 5, लव यू ऑल। मतलब कि मूड खराब होने के बजाय अब वो और गिव अवे करने वाले हैं। बाय द वे टॉकिंग अबाउट मिस्टर बीस्ट, तो उनसे रिलेटेड एक क्रेजी फैक्ट रिलीज किया गया। जी हां, रिपोर्टेडली मिस्टर बीस्ट एक पूरा नेबरहुड खरीद लिए फॉर हिज स्टाफ टू लिव इन। जी हां, एक पर्टिकुलर घर नहीं, पूरा नेबरहुड, ताकि उनके सारे एम्प्लॉयज वहां पर रह पाए। अकॉर्डिंग टू द न्यूयॉर्क पोस्ट, ये नेबरहुड का लोकेशन ग्रीनविल, नॉर्थ कैरोलिना में है। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं हजबुल्ला के बारे में। तो हजबुल्ला को अरेस्ट कर लिया गया। जी हां गाइस, कल उनसे रिलेटेड ये न्यूज आया कि वो एंड उनके कुछ फ्रेंड्स को अरेस्ट कर लिया गया इन रशिया, क्योंकि वो कुछ ट्रैफिक लॉज को वायोलेट कर रहे थे। बट कुछ ही घंटों बाद ये भी न्यूज आ गया कि दे हैव बीन रिलीज्ड, बट स्टिल वो अभी हाउस अरेस्ट में है। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले प्यूडीपाई के बारे में। तो प्यूडीपाई को ट्विच ने बैन कर दिया। जी हां गाइस, कुछ टाइम पहले मैंने आप लोग को बताया था कि प्यूडीपाई का एक ट्विच चैनल बनाया गया था जहां पर उनके पुराने वीडियोस 24/7 चलते रहेंगे। वेल अपेरेंटली ट्विच ने उनके चैनल को अब बैन कर दिया है। रीजंस आर अननोन, बताया नहीं जाता यार उन लोग की तरफ से। बट या प्यूडीपाई के फ्रेंड इस चीज से रिलेटेड एक शॉकिंग फैक्ट रिवील करके बताएं कि
Twitch bought rights to play his videos and handpicked them and got banned. Basically saying कि Twitch खुद PewDiePie के पास गए थे कि हम लोग ऐसा आपका स्ट्रीम चलाना चाहते हैं, एंड अब वो खुद उनको बैन कर दिए भाई। अब ऑफ कोर्स उनके नए कॉम्पिटिटर इसका फायदा उठाना चाहते हैं। किक ने ये ट्वीट करके बताया, यो PewDiePie व्हाट यू डूइंग। तो चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं, व्हिच इज रिलेटेड टू KSI वर्सेस एंड्रयू टेट। तो जेक पॉल ने अपने नेक्स्ट फाइट के बारे में एक ट्वीट करके बताया था जो उनका नेट डियाज के अगेंस्ट होने वाला है। उसके नीचे एंड्रयू टेट उनको सपोर्ट करते हुए ये रिप्लाई किए, अ रियल फाइट अनलाइक मोस्ट ऑफ द फेक यूट्यूब बुलशिट आउट देयर, गुड लक टू बोथ। जिसके नीचे KSI ये रिप्लाई किए, फ्लैग ऑन द प्ले, अननेसेसरी डी राइडिंग, बेसिकली सेइंग टू एंड्रयू टेट कि वो जेक पॉल का चाट रहे। तो या तो चलो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो या ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।